की आबादी से ऊपर के टोले हैं, अब वही शेष रह गए हैं पक्की सड़क निर्माण के लिए। और नहीं तो फिर वहाँ पर झंझट है, जमीन नहीं है। वही गांव अब इस इलाके में हम लोग के जिले में बच गए हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण बाकी है। अब तो सड़क दोबारा और तिवारा चौबारा बन रहा है। 5 साल के बाद हर बार नया सड़क बन जाता है। तो सड़कों के मामले में तो काफी काम किया गया है, लेकिन किसानी इलाका है, चिंता वाजिब है कि हमको खेतों तक मशीन जाना चाहिए, पावर टिलर जाना चाहिए, ट्रैक्टर जाना चाहिए, हार्वेस्टर जाना चाहिए। ये स्वाभाविक उनकी चिंता है, रहनी चाहिए, क्योंकि हम तो खेती पर ही निर्भर है। और जब खेती हमारी फायदे की नहीं होगी, खेती हमारी लाभकारी नहीं होगी, तो हम खेती छोड़ देंगे, हम दूसरे काम में लग जाएंगे। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए दूसरा काम है, मनरेगा से जितना कहिएगा उतना सड़क हम लोग बनवा देंगे। अभी उसकी मिट्टी भराई करा देंगे, मिट्टी भराई के बाद ईटा सोलिंग करा देंगे, ईटा सोलिंग के बाद उस पर ढलाई भी करा देंगे। जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए हैं और आप लोगों ने अपनी बात को रखी है, तो उस पर जरूर हम लोग अमल करेंगे, उस पर विचार करेंगे। ये हमारी कोशिश जरूर होनी चाहिए और कोशिश करेंगे। तो सड़कों के मामले में कई आवेदन भी मिले। उन आवेदन को भी ये डिपार्टमेंट अब मैं नहीं देखता हूँ। ये जब डिपार्टमेंट मैं देखता था, ग्रामीण कार्य विभाग मेरे पास था जब, तो अगर एक नालंदा जिला में एक प्रखंड को अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ हमारे मंत्री रहते हुए, या संयोग कहिए सबसे ज्यादा सड़कों का जाल हमने हिरसा में और कराए ब्लॉक में हमने बनवाया। ये सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा कहीं नहीं बना, सबसे ज्यादा यहाँ बना। पुलों का भी निर्माण हमने सब अपने समय में बहुत सारा हम लोगों ने किया। प्रेम बाबू भी बैठे हुए हैं, संजय मुखिया जी भी बैठे। जहां जहां इन लोगों ने कहा वहां वहां पुल का भी सेंक्शन कर दिया, और जहां जहां कहा वहां पर सड़कों का भी निर्माण की स्वीकृति हमने दिया। कुछ बचे हैं, उस पर भी ध्यान है, उस पर भी हम लोग करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर के लिए बात करेंगे, क्योंकि किसान का इलाका है। अगर खेती पर हमारा फोकस नहीं होगा, खेती अगर ही हमारी ठीक से नहीं होगी, तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। और दूसरा, ये जो अभी हम लोग खेत में ले जा रहे हैं, हमारी योजना है कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। तो 2 तरह से खेती में पानी पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। एक तो जो लक्ष्य है कि हर खेत में बिजली पहुंचाना है। तो जो किसान आवेदन देंगे, यानी पहले आओ और पहले पाओ, जो आदमी पहले आवेदन देंगे उनको पहले उनके खेतों तक पानी के लिए बिजली पहुंच जाएगी, और जो बाद में देंगे उनको बाद में पहुंचेगा। और ठीक ही कहा विधायक जी ने कि एजेंसी का तय हो गया है। अब एजेंसी यहाँ पर काम करेगा, अपना सामान वामान गिरा रहा है। 1 साल के अंदर जितने किसान अपने नालंदा जिले में, बिहार में लेना चाहेंगे बिजली, हर किसान के खेतों तक बिजली 1 साल के अंदर हम लोग वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। और दूसरा, जो हमारे परंपरागत तरीके से हमारी खेती करने का जो काम पहले चलता था कि नदी से पानी सीधे पैन में आता था, पैन से सीधे खेत में पानी चला जाता था, तो उसको भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने 24,800 करोड़ रुपया हम लोगों ने खर्चा किया, और 3 साल में तालाब, पोखर, पैन और छोटी छोटी नदियों का भी गाद को निकाल के बाहर किया। ये काम हम लोगों ने किया। और फिर 3 साल की योजना हमारी बनी है कि जितना पोखर है, तालाब है, आहर है, पैन है, उसके गाद को हटाएंगे और उसमें जल ज़्यादा से ज़्यादा
उसमें रखा जा सके बरसात के दिनों में, इसकी पूरी कोशिश हो रही है।